एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस 24/7 पे। मेरा नाम है शेखर सिंह और काफी सारे मेरे जो साथी हैं उनको ये दिक्कत आ रही है कि सर केमिस्ट्री जो है, ठीक है सर मुझे मालूम है 27 तारीख को मेरा एग्जाम है ना, 27 फरवरी को एग्जाम है 2024। और सर मैं शुरुआत कहां से करूं? कुछ लोग वहीं पे फंसे हुए हैं कि सर मेरे पास अभी प्री बोर्ड है, सर मैं प्री बोर्ड पे फोकस करूं, सर कोर्स कितना है, सर मैंने सिर्फ 3-4 चैप्टर कर रखे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं फटाफट करके अच्छे नंबर ला सकता हूं। मतलब वो जो हार्ड स्टडी वर्सेस स्मार्ट स्टडी जो रहती है ना, अब वक्त आ गया है उस चीज का। ठीक है, तो सुनिएगा, जो तुम लोगों का डाउट था मेन कि सर कौन से टॉपिक से कहां से मेजर पेपर आता है, कहां से टॉपिक्स आते हैं, तो दोस्त यहां पे अगर आप देखोगे तो ये है एक आपका ब्लूप्रिंट के भैया। यहां अगर आप, तुम्हें वैसे पता भी होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैक्सिमम नंबर की आती है, तो अगर तुम सोच रहे हो स्किप करने का है ना, तो भैया बिल्कुल भी ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं आपको, अगर 70 में से तुम्हारा अगर मोटिव है कि 60+ लाना है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के तो सारे चैप्टर्स करने हैं। बहुत प्यार से सुनिएगा, मैं आपको समझाता हूं, प्लीज बातों पे ध्यान देना, ज्यादा कुछ है नहीं। इधर आपको वैसे पता होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तुम बोलोगे सर न्यूमेरिकल आएगा? न्यूमेरिकल आएगा ना, यहां से न्यूमेरिकल आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप न्यूमेरिकल में अच्छे नंबर ला सकते हो अगर आपको फॉर्मूले पता है आपको, क्योंकि यहां पे ना रटने वाला सिस्टम नहीं है। तुम्हें लगता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे रटनी पड़ेगी, सर कैसे होगा? यहां रटने वाला सिस्टम नहीं है ना, जहां रटने वाला सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली नहीं है, पर वो तुम्हारी लैंग्वेज में बातें कर रहा हूं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की तुमने अगर मेरे से पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा। पर एनीवे, जो एक्सटेंट ऑफ लर्निंग है वो यहां पे है ना, बाई हार्ट वाला है, वो बहुत मिनिमम होता है इन चैप्टर्स में। कौन कौन से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस एंड देन कम्स योर केमिकल काइनेटिक्स। तो इन 3 चैप्टर को ना आपने ऐसे पढ़ना है कि भाई साहब सिस्टमेटिक फॉर्म में पढ़ा। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन चैप्टर उठाया, सर मैंने सबसे पहले इसमें पढ़ लिया है हाँ राउल्ट्स लॉ क्या होता है। राउल्ट्स लॉ के बाद मैंने सर हेनरीज लॉ पढ़ लिया। हेनरीज लॉ के बाद सर मैंने ये भी पढ़ लिया कि राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस बनता है। पूरा चैप्टर ऐसे रिवाइज हो जाना चाहिए दिमाग में। सर उसके बाद मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और मेरे पास आ जाता है सर ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत बढ़िया बात है। और सर उसके बाद मेरे पास वही 2-3 टर्म्स और बचे हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, अजियोट्रॉप क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप। तो अगर ये जो मैंने टर्म्स बोले हैं ना, अगर ये टर्म्स भी आपको पता है कि हाँ ये होता है, ये होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला रहता है, तो आपका चैप्टर दिमाग में फिट है। और एक बार चैप्टर दिमाग में फिट हो गया, फिर तो यार कुछ भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे। तो अगर आपको मेन फोकस करना है यहाँ पे, सर अभी मैं जो हूं वो बिल्कुल बहुत ज्यादा, मेरी जो अभी कंडीशन है सर 20-30% पे मैं खड़ा हुआ हूं। बहुत सारी जनता होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्सेप्ट करो 20-30% पे आप खड़े हुए, एक्सेप्ट करो उस चीज को। तो अब सुनिए, होता क्या है कि अगर आप 20 से 30% पे अगर आप खड़े हुए हो, तो वहां से ना आपको थोड़ा सा और एफर्ट मारना है। कौन से चैप्टर्स में? ऊपर वाले चैप्टर में। ये जो मैंने आपको बताया ऊपर वाले चैप्टर। ऊपर वाले चैप्टर का क्या मतलब है? ऊपर वाले मतलब सॉल्यूशंस हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। सबसे प्यारा जो है वो है तो मैक्सिमम नंबर का, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि यहां से ना कोई भी तुम्हें बता देगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उठाओगे तो हाँ भैया पता है नष्ट से मेरा पक्का क्वेश्चन आएगा, है ना, नष्ट से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद जब नष्ट खत्म हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहां से फिर मेरा कोलिजन थ्योरी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन है जहां से पक्का बनता ही बनता है, वहां तो क्वेश्चन पक्का ही आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? एक बार ये हो गया, उसके बाद मैं आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं कि भाई साहब कहां कहां क्या करना है। उसके बाद जब आप डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आओगे, तो डी एंड एफ में आपको हर एक प्रॉपर्टी को ध्यान रखनी है कि अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी कब होगी, लैटिस एंथैल्पी कब होगी। और 2 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। एक है मेरे पास ऑक्सो एनाइन, मतलब ऑक्सो एनाइन में मेरे पास 2 हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, K2Cr2O7, और पोटेशियम परमैंगनेट। इनकी आपको प्रिपरेशन बाय हार्ट करनी है, रट लेनी है प्रिपरेशन, क्योंकि कोई ना कोई यहां से आ जाएगा। प्रिपरेशन नहीं आएगी तो इनकी रिएक्शन आ जाएंगी 100%। कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, यहां से पक्का फंसेगा।
क्लियर हुआ? तो ये आपको टॉपिक कवर करना है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तो यार इतना इजी है, सीएफटी वीबीटी दो पकड़ लो, सीएफटी और वीबीटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहां से ही क्वेश्चन बनेगा। 99% यहीं से क्वेश्चन आता है। थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर आएगा, नॉमेनक्लेचर से इजीली कर लोगे, नॉमेनक्लेचर में फंसोगे नहीं, लेकिन ये जो वीबीटी और सीएफटी है यहां से तो दोस्तों तुम्हारा पक्का ही क्वेश्चन आएगा। और ये ना एक बारी अगर तुम सीख गए, अगर तुमने मेरे वन शॉट भी देखे हो या फिर मेरे जो संकल्प वाले साथी हैं उन्होंने भी अगर देखा हो, तो उनको वहां से पूरा आइडिया लग जाएगा कि जो वीबीटी और सीएफटी है ना, एक बार अगर क्लियर हो गए तो कितना भी तगड़ा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे रटने वाला सिस्टम है नहीं। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट जनरेट कर लिया, पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, फिर कुछ भी आ जाए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, सर मेरे पास टेट्राहेड्रल बनेगा या स्क्वायर प्लेनर बनेगा, वो आप इजिली कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। बाकी ये जो है मेरे पास ऑर्गेनिक वाली, यार ऑर्गेनिक को मेरी फेवरेट ऑर्गेनिक ही है। मुझे ऑर्गेनिक पढ़ने में, पढ़ाने में, तुम तक प्रॉपर मैकेनिज्म कराने में मुझे बहुत मजा आता है। मैंने मैकेनिज्म भी आपको ज्यादातर साथियों को कराई है ना। सुनिएगा, अगर जिसने मैकेनिज्म अभी भी नहीं करी है, ठीक है, या जो अभी भी साथी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, तो मैं आपको एक बढ़िया चीज दिखाता हूं। फटाफट से इधर आ जाइएगा, यहीं पर रहिएगा। इधर मेरे पास अड्डा 24/7 है ना, इस पे आ जाइए। ये तो भैया लॉगिन वाला है, इधर आ जाओ। अगर आप इधर आओगे, ठीक है, प्लीज ये उनके लिए जो मार्क्स सही में लाना चाहते हैं। यहां पे जो भी मेरा साथी जुड़ा हुआ है वो काफी सीरियस है ना। और अभी क्या है, अभी मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, तो फटाफट से ये वाले जो मेरे साथ साथी हैं इसमें कर लीजिएगा। लिखा भी हुआ है बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप, ठीक है, बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है। तो प्लीज इसको जब आप बाय नाउ करोगे, अभी आप ये वाले लीजिएगा, संकल्प बैच जो दूसरा वाला 2.0 वो अभी उस पर ध्यान नहीं देना, अभी आप उस पर लीजिएगा। अगर आप यहां पे लगाओगे, है ना, व्यू ऑफर्स पे लगाओगे और फटाफट से कोड यूज करिएगा Y787, तो यही बैच आपको 995 का पड़ जाएगा। बहुत धुआंधार तरीके से चल रहा है, एक चैप्टर निकल गया है आपका हालांकि, लेकिन जो मेरे साथी हैं जिन्होंने जो एनरोल कर लिए उनको तो मजे चल रहे हैं, उनको तो पूरा आइडिया है, उनको तो वहां पे है। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ये प्लीज कोड यूज करिएगा Y787, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे साथ जुड़े रहोगे, पर्सनली मेंटरशिप आपको मिलती रहेगी, और यहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी विद इंग्लिश आपको मिलता हुआ चलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा कैसा क्या रहने वाला है ना। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब अपन को हार्ड स्टडी या फिर जो बोलते नहीं है आज वाली स्टडी 7 घंटे 8 घंटे नहीं बैठना है, अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है। चैनल पे बने रहना है, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, मैं आपको पूरा केमिस्ट्री में गाइड करता हुआ चलूंगा कि कौन से टॉपिक्स कहां से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दिस हेल्प्स, आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे ऐसे ही एक और मजेदार सेशन के साथ, चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।